जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम नखाते आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरडी क्लासेस में। हमने मध्य प्रदेश में कल पिछली क्लास में देखा था मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। हम आज मध्य प्रदेश का पर्यटन पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मध्य प्रदेश में जितनी सारी एग्ज़ामें होती है उसमें बहुत सारी एग्जामों में मध्य प्रदेश का पर्यटन जो है पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटनों के बारे में एक सामान्य जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जो सबसे पहले पर्यटन नीति आई थी। मध्य प्रदेश की जो सबसे पहले पर्यटन नीति आई थी वो मध्य प्रदेश सरकार ने 1995 में बनाई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो सबसे प्रथम पर्यटन नीति है वह है 1995 सन याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति किस सन में लागू की गई थी। जो मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रथम नीति है वो है 1995। हाल ही में नई पर्यटन नीति 2016 में बनाई गई। ये जो पर्यटन नीति है वो हर 5 साल में नई बनाई जाती है। तो अभी जो है 2016 में बनाई गई थी नई पर्यटन नीति। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम मध्य प्रदेश टूरिस्ट बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई। मध्य प्रदेश जो टूरिस्ट बोर्ड है इसकी स्थापना 22 फरवरी 2017। ओके, 22 फरवरी 2017 मध्य प्रदेश टूरिस्ट बोर्ड की जो स्थापना है वो 22 फरवरी 2017 को की गई थी। ये नई पर्यटन नीति 2016 के तहत की गई थी मध्य प्रदेश टूरिस्ट बोर्ड की स्थापना। ठीक है, फिर आगे मध्य प्रदेश का जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश को कितने बार मिल चुका है। 2014 से लगातार 17 तक मिला है। 14, 15, 16, 17 4 बार मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार जीत चुका है। ठीक है, बेस्ट पार्टनर अवार्ड भी मध्य प्रदेश को सन 2017 में दिया गया था। बेस्ट पार्टनर अवार्ड 2017 में मध्य प्रदेश को दिया गया था। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। प्रथम पर्यटन नीति 1995, नई पर्यटन नीति 2016, मध्य प्रदेश टूरिस्ट बोर्ड की स्थापना 22 फरवरी 2017, मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार 2014 से 17 तक लगातार दिया गया। बेस्ट पार्टनर अवार्ड भी मध्य प्रदेश 2017 में जीत चुका है। ठीक है, एक यहाँ नोट कर लीजिएगा कि जो प्रथम पर्यटन नगरी है मध्य प्रदेश की, प्रथम पर्यटन नगरी जो है कौन सी है, शिवपुरी। ठीक है, ये याद रखिए आप। प्रथम पर्यटन नगरी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की जो प्रथम पर्यटन नगरी है वो शिवपुरी है। आइए हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है कुछ उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्वालियर के जो पर्यटन स्थल है उसमें सबसे पहला है ग्वालियर का महल। ग्वालियर का महल है ग्वालियर जिला में। वो किस राजा ने निर्माण किया था इस महल का, राजा सूरजसेन ने, और 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। ग्वालियर का जो महल है उसके जो निर्माण करता है मतलब सूरजसेन इसके राजा थे और 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया ग्वालियर के महल का। इस ग्वालियर के महल को के 2 उपनाम हैं। क्या है, इसे किलों का रत्न कहा जाता है, किलों का रत्न कहा जाता है। दूसरा है भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ओके, किलों का रत्न कहा जाता है और भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। फिर जो ग्वालियर का जो महल है इसमें 5 दरवाजे हैं। इस महल में जाने के लिए 5 दरवाजे हैं इस महल के अंदर एंट्री करने के लिए। सबसे पहला एक है हाथीफोड़ दरवाज़ा। ठीक है, हाथीफोड़ दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा, चतुर्भुज दरवाज़ा और गुजरी महल दरवाज़ा। ओके, 5 दरवाजे हैं इस महल में एंट्री करने के लिए। एक है हाथीफोड़ दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा, चतुर्भुज दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा। आगे देखते हैं जो इस महल है ये जो इसमें कितनी इमारतें हैं हम वो देख लेते हैं आगे। इसमें भी 5 इमारतें हैं। जो सबसे बड़ी इमारतें बहुत सारी हैं लेकिन जो बड़ी इमारतें हैं वो 5 है। सबसे पहले देख लेते हैं सास बहू का मंदिर है। इस महल के अंदर सास बहू का मंदिर है। इसे
इसका नाम, एक और नाम है सहस्त्रबाहु का मंदिर। इसे सहस्त्रबाहु का मंदिर भी कहा जाता है, लेकिन वहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा में, मतलब ग्वालियर में क्षेत्रीय भाषा में इसे सासबहू का मंदिर कहा जाता है। मतलब सहस्त्रबाहु सासबहू जुड़ा हुआ लगता है ना, तो सहस्त्रबाहु का मंदिर था, उसे अब सासबहू का मंदिर कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है वह कछवाहा शासक महिपाल द्वारा कराया गया था। सासबहू का जो मंदिर है इसका निर्माण कछवाहा शासक महिपाल द्वारा कराया गया था। फिर एक इमारत है गुजरी महल, गुजरी महल, फिर है बादल महल और मानसिंह मंदिर। ये जो तीनों हैं, गुजरी महल, बादल महल, मानसिंह मंदिर, मान मंदिर, इनका जो तीनों का निर्माण है वो मानसिंह तोमर ने कराया था। ठीक है, तोमर वंश में एक राजा हुए मानसिंह तोमर, उनने गुजरी महल, बादल महल और मान मंदिर का निर्माण करा। ये अकबर वाले मानसिंह नहीं है, ये मध्य प्रदेश वाले तोमर वंश के राजा थे मानसिंह तोमर जी। आगे देख लेते हैं हम, एक है उसमें, इसके अंदर तेली का मंदिर। तेली का मंदिर जो है, इसका जो निर्माण है वह राष्ट्रकूट शासक द्वारा कराया गया था। तेली का जो मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। और ये जो इसकी एक खास बात है कि ये उत्तर भारत में जो बना द्रविड़ शैली में बनाया हुआ सबसे बड़ा मंदिर है। ये कौन सा मंदिर? तेली का मंदिर, द्रविड़ शैली में बनाया हुआ। ठीक है, इमारतें हैं सासबहू का मंदिर, कछवाहा शासक महिपाल ने बनाया, गुजरी महल, बादल महल और मान मंदिर मानसिंह तोमर द्वारा निर्माण किया गया। फिर है तेली मंदिर, तेली का मंदिर, इसका जो है राष्ट्रकूट शासक द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, अब ग्वालियर में हम देख लेते हैं समाधि और मकबरे, मतलब ग्वालियर में किस किस की समाधि और मकबरे हैं। सबसे पहला नाम है तानसेन जी का। तानसेन जी के बारे में हमने पढ़ाए थे मध्य प्रदेश के संगीतकार जब हम पढ़ा रहे थे। तानसेन जिनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी कवि थे। बाद में ये अकबर के नवरत्नों में इन्हें शामिल किया गया। दीपक राग गाने में ये तानसेन जी बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी। ठीक है, तो एक समाधि तानसेन की हो गई। फिर हो गया मोहम्मद गौस का मकबरा है। तानसेन की समाधि है, मोहम्मद गौस का मकबरा है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है, किस जिले में? वो है ग्वालियर जिले में। ठीक है, ग्वालियर जिले में है। और ये जो मोहम्मद गौस जी हैं वो तानसेन के गुरु थे। मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु थे। ठीक है, दोनों की समाधि है, ये शिष्य और ये गुरु, दोनों की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है, अब एक नाम है लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ठीक है, लक्ष्मीबाई जो है, जो इसकी भी समाधि है वह ग्वालियर में है। और जो इनकी सहायिका थी झलकारी बाई की भी जो समाधि है वो ग्वालियर में। ठीक है, लक्ष्मीबाई की जो सहायिका का नाम था झलकारी बाई। इसको कैसे याद रखेंगे हम, एक थोड़ा सा देख लेते हैं। लक्ष्मीबाई कहाँ से बिलोंग करती थी? उत्तर प्रदेश झांसी से, यूपी झांसी से। ठीक है, ये कंफ्यूज करता है काफ़ी। लक्ष्मीबाई है और एक है अवंतीबाई की सहायिका का नाम है गिरधारी बाई। और लक्ष्मीबाई की जो सहायिका थी वो झलकारी बाई। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न करता है ये। तो जो ये लक्ष्मीबाई यूपी झांसी से इनका संबंध था, तो झ से झांसी लक्ष्मीबाई और झ से झलकारी बाई। ठीक है, याद रहेगा, झ से झांसी, झ से झलकारी। और अवंतीबाई की जो सहायिका थी उनका नाम था गिरधारी बाई, वो मंडला जिले में। ठीक है, इनका संबंध है ग्वालियर में। ठीक है, झलकारी बाई की भी समाधि है, वो है ग्वालियर में। फिर हम इसमें और कुछ महल हैं इस ग्वालियर के महल में, और कुछ देख लेते हैं हम। जहांगीर महल भी है इसमें, शाहजहाँ महल, भीमसेन राणा की छतरी। भीमसेन राणा की छतरी, एक छतरी ग्वालियर में है और एक उज्जैन में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुई। भीमसेन राणा की जो छतरी है उज्जैन में है एक, और एक ग्वालियर में है। फिर है बिलावा की गुफा और जयविलास पैलेस। जयविलास पैलेस जो है सिंधियाओं का, जो सिंधा राजा जो बैठते थे वो दरबार था जयविलास पैलेस। ठीक है, जयविलास पैलेस है ये। अगर हम यहाँ लाल बाग पैलेस पूछ लिया तो है इंदौर में। ठीक, जयविलास पैलेस ग्वालियर में।
हमने देखे ग्वालियर के बारे में, ग्वालियर का महल सूरज सेन ने बनाया, इसे किलो का रत्न, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। 5 दरवाजे हैं, हाथीफोड़ दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा और गुजरी महल दरवाजा। इमारत है सास बहू का मंदिर, कछवाहा शासक महिपाल ने बनाया। फिर है गुजरी महल, बादल महल और मान मंदिर मान सिंह तोमर द्वारा निर्माण किया गया। फिर है तिली का मंदिर, इसे राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया, ठीक है। और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, द्रविड़ शैली में बना हुआ, ठीक है। समाधि देख ली हमने, तानसेन की समाधि है, मोहम्मद गौस की समाधि है, लक्ष्मीबाई की समाधि और झलकारी बाई की समाधि है। फिर हमने देख लिया जहांगीर महल है ग्वालियर में, पर्यटन में। शाहजहाँ महल है, भीमसेन राणा की छतरी है, एक उज्जैन में है। फिर एक बिलावा की गुफा है और जयविलास पैलेस है, ठीक है। ग्वालियर हमने ख़त्म कर दिया, ग्वालियर का महल। अब हम दूसरे पर्यटन स्थल पे आते हैं, पचमढ़ी, ठीक है। पचमढ़ी कहाँ है? पचमढ़ी जिला होशंगाबाद में स्थित है पचमढ़ी। और पचमढ़ी इसका नाम, यहाँ पांडवों ने, जब पांडवों का जो वनवास हुआ था तो कुछ वर्ष पचमढ़ी में बिताया गया, इसीलिए इस जगह का नाम पचमढ़ी, ठीक है, पचमढ़ी रखा गया, ठीक है। इसकी जो खोज है, पचमढ़ी की खोज जेम्स फोर्सिथ ने सन 1862 में किया। पचमढ़ी की खोज है जेम्स फोर्सिथ ने 1862 में किया। वैसे तो आता नहीं ये, मैं देखा नहीं आज तक, लेकिन क्या है, याद रखना पड़ेगा हमको। 1862 में जेम्स फोर्सिथ द्वारा इसकी खोज की गई। और जो पचमढ़ी है इसे एमपी की छत कहा जाता है, मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है। और ये जो पचमढ़ी है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित वाला पर्यटन स्थल है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्थल है पचमढ़ी, इसीलिए इसे एमपी की छत भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें दर्शनीय स्थल देख लेते हैं। सबसे पहला है हांडी खो, धूपगढ़, चौरागढ़, पांडव गुफा। यही जो गुफा है पचमढ़ी में, यही निवास स्थान था पांडवों का। प्रियदर्शनी पॉइंट है, जम्बू द्वीप है, जटाशंकर गुफा है, हारपर गुफा है, भरतमीर गुफा है और बीनवादक गुफा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम दार्शनिक स्थल। हांडी खो है, धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा स्थान है, मतलब चोटी कहना चाहिए धूपगढ़। चौरागढ़ है, पांडव गुफा है, प्रियदर्शनी पॉइंट है, जम्बू द्वीप है और जटाशंकर गुफा है, हारपर गुफा है और भरतमीर गुफा है, बीनवादक गुफा है, ठीक है। और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। एक और लिख लें, हिल स्टेशन भी है ये मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। और मध्य प्रदेश के जो पचमढ़ी में है, पचमढ़ी में बहुत सारे वाटरफॉल भी हैं, लेकिन हम वाटरफॉल जैसे रजत फॉल, बी फॉल, अप्सरा फॉल। अगला पर्यटन स्थल हम देखते हैं मध्य प्रदेश में, खजुराहो। खजुराहो जिला छतरपुर में पड़ता है, छतरपुर में। और जो खजुराहो में जो निर्माण है इसका चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। खजुराहो का जो निर्माण है चंदेल शासकों को द्वारा कराया गया था। 1986 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल किया गया 1986 में, ठीक है। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल किया गया खजुराहो को 1986 में। अब यहाँ मंदिर देख लेते हैं हम खजुराहो में। एक है कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है इसका निर्माण विद्याधर द्वारा कराया गया था, चंदेल शासक विद्याधर द्वारा। दूसरा है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन द्वारा कराया गया था। फिर अन्य मंदिर हैं कुछ, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, खजुराहो छतरपुर में पड़ता है, ठीक है। फिर इसका जो निर्माण है चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। 1986 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। यहाँ मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, विद्याधर द्वारा इसका निर्माण कराया गया। लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन द्वारा। और फिर है चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। अगला देखते हैं हम मध्य प्रदेश के पर्यटनों में। अगला जो है स्थल अमरकंटक।
अमरकंटक का एक अन्य नाम है त्रक्ष पर्वत। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। त्रक्ष पर्वत किस क्षेत्र का नाम है? वो है अमरकंटक। अमरकंटक का नाम है त्रक्ष पर्वत। ठीक है, 2005 में इसे पवित्र नगरी घोषित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे 2005 में पवित्र नगरी घोषित किया गया। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। सबसे इसमें एक है नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी यहीं से निकलती है अमरकंटक से। एक है सोन नदी और जोहिला नदी। ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। अमरकंटक में हम दर्शनीय स्थल देख लेते हैं। अमरकंटक में जो दर्शनीय स्थल है वो है सोनमुड़ा, माई की बगिया, चरणोदक कुंड, सबरी माता मंदिर। ये सबरी माता मंदिर है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। ये सबरी माता मंदिर है। वंगेश्वर मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, गोरखनाथ मंदिर और कबीर चबूतरा इत्यादि। और बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन क्या है, इतने इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है। एक बार हम देख लेते हैं। सोनमुड़ा, माई की बगिया, चरणोदक कुंड, सबरी माता मंदिर, वंगेश्वर मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, गोरखनाथ मंदिर और कबीर चबूतरा। ठीक है, फिर अगला सामने आगे हम देखते हैं। एक जो जैव आरक्षित क्षेत्र है अमरकंटक में, अचानक कमार। ठीक है, अचान कमार, इसे 2005 में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में कितने हैं जैव आरक्षित क्षेत्र? 3 है, उसमें से एक है अचानक कमार। ये पहला जो था वो है पचमढ़ी। पचमढ़ी को कब शामिल किया गया था? 1999 में। फिर जो अगला है एक है पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र, पन्ना बायो रिजर्व क्षेत्र। ठीक है, ये इसे 2011 में शामिल किया गया। अमरकंटक में जो अचान कमार जैव आरक्षित क्षेत्र है इसे 2005 में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में 3 है, पचमढ़ी 1999, पन्ना 2011। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से। अमरकंटक का जो अन्य नाम है त्रक्ष पर्वत के नाम से जाना जाता है। 2005 में इसे पवित्र नगरी घोषित किया गया। अमरकंटक से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। दार्शनिक स्थल देख लेते हैं। सोनमुड़ा, माई की बगिया, चरणोदक कुंड, सबरी माता मंदिर, वंगेश्वर मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, गोरखनाथ मंदिर और कबीर चबूतरा। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज मध्य प्रदेश पर्यटन को पढ़ा। हमने ग्वालियर के पर्यटन के बारे में देखा, पचमढ़ी देखा और खजुराहो छतरपुर पढ़ा हमने। फिर हमने एक स्थल पढ़ा अमरकंटक। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के मध्य प्रदेश में पर्यटन जो बचे हैं उसे हम देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।